प्यारे दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज़्यादा दहेज ना मिलने की वजह से बारातें वापस लौट जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हा को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। जी हाँ, बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वो बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा जब तक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिल जाएगी तब तक वो निकाह नहीं करेगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, खुशामद करने लगे, लेकिन दूल्हा किसी कीमत पर भी नहीं माना। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है। क्योंकि दोस्तों, बरेली के इज्जत नगर में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने भी बताया है कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 1 साल पहले लियाकत अली की बेटी कुलसूम की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के एक लड़के के साथ हो गई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिली तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया। उसके बाद लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ को उनको दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था कि बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिन पर लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश, तो कुछ ऐसा सामान भी था जिन पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का वो सामान देखा और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। दहेज भी इतना ज़्यादा था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और महंगा था, इसलिए सब ने खूब तारीफ़ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो लड़का बिगड़ गया। ये देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो वो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा खुश हो गया और निकाह करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वालों ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दिए हैं, तो लड़की बिगड़ गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब उसको बगैर शादी के रहना तो मंजूर है, लेकिन वो अब इस लालची लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे।
आखिरकार लड़की वालों का सब्र टूट गया और इन्होंने इन दहेज के भूखे लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए लोगों को थाने ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में हमने ये पल्सर बाइक ले ली थी, मगर जब लड़के को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं बल्कि पल्सर दे रहे हैं तो वो बिगड़ गया और शादी करने से मना करने लगा। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राज़ी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी कुलसूम तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए ऐसे ही मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद कुलसूम के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी कुलसूम का निकाह करा दिया। जो लड़का बोलचाल और अखलाक में बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबसे अच्छी तरह से पेश आता था, बहुत अच्छी तरह से बोलता था। उसके बाद जो दहेज का सामान सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज कुलसूम के उठाए हुए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है और चारों तरफ कुलसूम की तारीफ़ की जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।